हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और सुनने में आया है कि आप क्लास 12 में आ चुके हैं। और जब कोई क्लास 12 में आता है तो उसका सामना होता है केमिस्ट्री के एक बड़े सिंपल से चैप्टर के साथ, बड़े प्यारे से चैप्टर के साथ, जिसका नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस एक बेहतरीन चैप्टर है, बड़ा आसान सा चैप्टर है। और इस चैप्टर में से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी बेहद आसान होती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है कि चैप्टर की समझ होनी चाहिए। कहाँ पर बच्चे गलतियां कर देते हैं उसका बच्चों को भी पता नहीं चलता है। तो चैप्टर बड़ा आसान है लेकिन समझना उतना ही जरूरी है। अगर आप इस चैप्टर को लाइटली लोगे तो जरूर इसमें आप गलतियां करोगे। सुनने में तो ये चैप्टर बड़ा आसान लगता है क्योंकि नाम ही इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन जो है वो उतना ही पेचीदा भी है, उतना ही बारीकी से पढ़ने वाला टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्यूशंस की इंट्रोडक्शन से अच्छी से वाकिफ करवा सकूं, ताकि आगे का जो चैप्टर है वो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आए। ओके, तो चलिए समझते हैं सॉल्यूशंस को। क्या होते हैं सॉल्यूशंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर के अंदर इसको आगे तक पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, देखिए कि सेक्शन ए में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशंस एंड इट्स टाइप्स, कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसकी टाइप्स क्या क्या है। उसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड सेक्शन में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस और उसकी कैलकुलेशन। इसमें हम इसकी कैलकुलेशंस को भी डील करेंगे, कैलकुलेशंस। सेक्शन सी के अंदर हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है और सॉल्युबिलिटी में कौन कौन से लॉज जो है वो काम आते हैं। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वॉन हॉफ फैक्टर। तो इन चारों चीजों को पढ़ने के लिए इसकी 2-4-5 पार्ट्स बनेंगे वीडियोस के। एक वीडियो में इसकी सभी की डिटेल जो है वो नहीं हो सकती है। तो चलिए आज मैं आपको सेक्शन ए जो है उससे रूबरू करवाऊंगा। हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन ए को डिस्कस किया जाएगा। ओके, इन द वेरी फर्स्ट वीडियो वी विल मूव टू द सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में हमारे पास बात आती है कि सॉल्यूशंस होते क्या है। तो सॉल्यूशन है होमोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है। अ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए इस शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, होमोजेनियस मिक्सचर। हमने क्लास 11 में पढ़े हुए हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं, और मिक्सचर्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने होमोजेनियस और एक पढ़ा था हमने हेटेरोजेनियस। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशंस। A solution may be defined as the homogeneous mixture of 2 or more components whose composition can be varied with certain limits. तो solution क्या है? Solution एक ऐसा homogeneous mixture है जिसमें components की composition है, उसे कुछ लिमिट तक हम वेरी कर सकते हैं, कुछ लिमिट तक उसको वेरी किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं बेटा सॉल्यूशंस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लेबोरेटरी के अंदर आपने कई बार देखे होंगे सॉल्यूशंस, इस तरह के बीकर्स के अंदर पड़े होते हैं, फ्लास्क में पड़े होते हैं। ये सॉल्यूशंस ही तो हैं, और क्या है। दुनिया में हर चीज सॉल्यूशन है बेटा, प्योर कुछ भी नहीं है। हर चीज मिक्सचर की फॉर्म में मिलती है, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो पेंट्स हैं, हर चीज सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलती है। आपने कभी बालों पर डाई लगाई होगी तो उसका पहले सॉल्यूशन बनाया होगा, कभी खांसी आ रही होगी तो आपने कब सिरप पिया होगा, वो भी एक सॉल्यूशन ही होता है। तो सॉल्यूशंस बड़े मजेदार हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो इसीलिए सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन में भी डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, वन फेज में होते हैं, इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है इनके कंपोनेंट्स को, और इनकी जो कॉम्पोजिशन है उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा लिमिट के क्रॉस करके आप इसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ना क्या है कि ये है सॉल्ट, एक कटोरी के अंदर सॉल्ट है
और सॉल्ट को मैंने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया और ये मेरे पास बन गया एक होमोजेनियस मिक्सचर जिसे मैं सोल्यूशन कहूंगा। कुछ लोग इसको नमकीन पानी बोलेंगे, मैं उसको सॉल्ट वाटर बोलूंगा, कुछ लोग इसको ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हो गए, जिन चीजों से मिलकर सोल्यूशन बनता है उन्हें कंपोनेंट्स कहा जाता है। और जिस सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे तो उसको क्या कहेंगे? अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। तो बेटा बाइनरी सोल्यूशन ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ओके, तो हम इस चैप्टर के अंदर बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होंगे। जो कंपोनेंट कम मात्रा में होगा उसे कहा जाएगा सॉल्यूट और जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में होगा उसे कहा जाएगा सॉल्वेंट। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जो चीज कम मात्रा में है, थोड़े अमाउंट में है, उसे सॉल्यूट कहा जाता है और जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। समझ आई तो बताइए, ठीक है। अगर कोई प्रश्न है तो बताइए, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच मेक अप द सोल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। जिन चीजों से मिलकर सोल्यूशन बनाया जाता है उसे कंपोनेंट्स कहा जाता है। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जो चीज ज्यादा मात्रा में होगी, एक्सेस में होगी, उसे सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है, उसे सॉल्वेंट कहेंगे। और जो चीज स्मॉल अमाउंट में होएगी उसको सॉल्यूट कहेंगे। आई होप कि आपको सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है दोनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है, या फिर जिस चीज के अंदर आप कोई चीज डाल रहे हो वो सॉल्वेंट है और जो चीज डाल रहे हो वो सॉल्यूट है। आई होप कि ये चीजें काफी आसान है और पहली बार में समझ आ जाती हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। और चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। कुछ चीजें आपको याद रखनी है सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले कुछ चीजों का पता होना जरूरी है। पहली कि सॉल्यूशन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। अगर आप पानी और नमक को मिला रहे हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें पानी की भी प्रॉपर्टीज होंगी और सॉल्ट की भी प्रॉपर्टीज होंगी। अगर आप सॉल्ट की जगह शुगर डाल दोगे तो वो मीठा बन जाएगा, उसमें शुगर की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो ये बात एक कंफर्म कर लीजिए कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रॉपर्टीज अपने कंपोनेंट्स की ही शो करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। दूसरी बात, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वन फेज ओनली। इसका एक ही फेज होता है, मतलब कि अगर वो लिक्विड है तो अप टू डाउन, लेफ्ट राइट, वो यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको नजर आएगा, एक ही फेज में नजर आएगा। लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स नजर नहीं आते, वो पूरी तरह डिसॉल्व कर जाते हैं। ओके, तो आमतौर पे जो सॉल्यूशन का फेज होता है वो सॉल्वेंट वाला ही होता है। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो आपका सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा। और अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो आपका सॉल्यूशन भी गैस की फॉर्म में ही बनने वाला है, ठीक है। अगली बात, डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। अगर आप सॉल्यूशन के फेजेस को अलग करना चाहते हैं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि फिल्ट्रेशन से या सेंट्रीफ्यूगेशन से या हैंड पिकिंग से उनको अलग कर दें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो सोल्यूशन है वो होमोजीनियस होता है और होमोजीनियस के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। आप उनको इजीली नहीं कर सकते हो सेपरेट, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। और चौथी और आखिरी चीज कि सोल्यूशन इज मेड बाय नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अगर दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो उनसे जो सोल्यूशन है वो नहीं बनता है, ये नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस से बनता है। अगर वो रिएक्ट करेंगे तो वो कंपाउंड बना देंगी, मिक्सचर नहीं बनाएंगी। कंपाउंड और मिक्सचर में यही एक अंतर होता है कि मिक्सचर के अंदर चीजें नॉन रिएक्टिंग होती हैं और कंपाउंड के अंदर आपस में केमिकली वो रिएक्ट करती हैं और चीजें बनाती हैं। आई होप कि आपको ये चीजें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सॉल्यूशंस जिंदगी में कहां कहां पर काम आते हैं? सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर चले जाइए। लैब के अंदर जब हमें कोई रिएक्शन करवाना होता है तो हम सबसे पहले चीजों का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन से हम रिएक्शन करते हैं। अगर आपको कभी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जाने का मौका मिले लैब के अंदर, तो आपने भी कभी ना कभी गौर किया होगा कि आपको स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, टाइट्रेशंस करनी है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करनी है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस करनी है। तो हर बार आपको एक सोल्यूशन दिया जाता है और अगर आपको एसिड्स को डाइल्यूट करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, तब भी आपको वो सोल्यूशन की फॉर्म में। तो सोल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लेबोरेटरी।
हर रिएक्शन, हर तरीके का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम सोल्यूशन बनाकर ही करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में ही मिलते हैं, बहुत सारे एसिड्स हैं जो हमें सॉल्यूशंस की फॉर्म में ही मिलते हैं। तो सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है इन मेडिसिन, आप देख पाए होंगे कि आपने भी कभी ना कभी इस तरह से चम्मच में ये सिरप डालकर पिया होगा जब आपको खांसी हो, बुखार हो, कभी कभी और भी बीमारियां हो जाती हैं इंसान को। तो इस तरीके के मेडिसिन जो है वो सोल्यूशंस की फॉर्म में हमें मिलती हैं, और सोल्यूशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई चोट लग गई है तो आप डेटोल का सोल्यूशन लेके लगाएंगे, सेवलॉन का सोल्यूशन लेके लगाएंगे, है ना। तो सोल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन ऑल्सो। अगर कोई बीमार है तो ग्लूकोज लगता है, तो वो भी डेक्सट्रोज का सोल्यूशन होता है जो ग्लूकोज लगते हैं हॉस्पिटल्स में। तो सोल्यूशंस इस चीज में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अलॉयज, जो ब्रास है, ब्रॉन्ज है, बेल मेटल है, स्टील है, ये सारी अलॉयज हैं। और ये अलॉयज भी होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स का, तो इसलिए उनको भी हम सोल्यूशन मानेंगे। वो बात अलग है कि ये सॉलिड फेज में होती है तो इनको सॉलिड सोल्यूशंस कहा जाता है। और इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स के शौकीन तो आप सभी हैं। कोल्ड ड्रिंक के बिना रोटी नहीं आपकी नीचे उतरती। कई बार जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के बिना तो आप रहते नहीं हो। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो भी, इसमें लिक्विड के अंदर गैस है या फ्लेवर्स हैं, इनका भी होमोजीनियस मिक्सचर ही बना हुआ है। तो आई होप कि आपको ये जो कुछ एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन है बेटा सोल्यूशन की। हवा भी एक सोल्यूशन है। तो चलिए इन बातों को छोड़ दीजिए, और पानी अपने आप में सोल्यूशन है क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। तो ये चीजें बहुत गहरी हैं, लेकिन सोल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की टाइप्स क्या है? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अगर मैं बात करूं बेटा फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, इन चीजों की तरफ आप ध्यान दीजिए। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्यूशंस होते हैं बेटा 9 टाइप्स के, 9 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला, अगर आपका गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड ज्यादा मात्रा में, ठीक है, यानी कि एक्सेस में आपका लिक्विड होगा और स्मॉल अमाउंट में आपका सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल है सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वगैरह। अगर दोनों चीजें लिक्विड है, लिक्विड में आप लिक्विड डिसॉल्व कर रहे हो, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और इसकी एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर। शराब पानी में जब आप डालते हो, ठीक है, तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसको हम कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर सॉलिड डालोगे, मान लीजिए कि आपने सॉल्ट या शुगर को पानी के अंदर डाल दिया, तो वो कहलाएगा शुगर सॉल्यूशन या फिर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ब्राइन जिसे हम कहते हैं। तो ये भी एक टाइप बन जाती है। अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस है तो उसको कहा जाएगा गैस इन गैस, ठीक है। मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, कोई भी गैस ले लीजिए, उनका मिक्सचर बना लीजिए, तो आपको वो कहलाएगा गैस इन गैस सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस, ठीक है, इसकी एग्जांपल है वाटर वेपर्स इन एयर। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो भी हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, ये लिक्विड इन गैस की ही एग्जांपल है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड इन गैस। अगर आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस है, तो आपको जो सोल्यूशन है वो कहलाएगा सॉलिड इन गैस, और इसकी एग्जांपल है डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और वो सॉलिड होते हैं और वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, और जबकि हवा जो है वो ज्यादा मात्रा में है, इसलिए उनको हम सॉलिड इन गैस सोल्यूशन मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा है गैस इन सॉलिड। इसकी एग्जांपल है चारकोल। चारकोल कार्बन का ही एक स्वरूप है और उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उसमें कई बार गैस जो है वो एब्जॉर्ब कर जाती है, तो दैट इज कॉल्ड गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। इसके अलावा है लिक्विड इन सॉलिड। इसके लिए एग्जांपल होगी मरकरी, जो मेटल है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। सबको पता है कि वो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे, और अगर मैं मरकरी का अलॉयज बनाऊंगा तो उसको बोला जाएगा अमेलगम्स। अमेलगम्स, तो अमेलगम्स जो भी हैं मरकरी के, वो सारे के सारे लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद है हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड। अगर आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सॉलिड की फॉर्म में होंगे तो सोल्यूशन कहलाएगा सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन, जिसे अलॉयज भी कहा जाता है।
एग्जाम्पल उसकी है अलॉयज, और इसकी एग्जाम्पल है ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील वगैरह वगैरह। आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन इसकी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप समझें तो क्या होता है कि अगर आपका सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, इफ सॉल्वेंट एक्ट एज सॉल्वेंट सॉरी इफ सॉल्वेंट एक्ट एज वाटर, वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, इफ वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे पानी के अंदर आपने कोई सब्सटेंस को डिसॉल्व करा तो ये बन गया आपके पास एक्वस सॉल्यूशन। और अगर आप पानी की जगह इथेनॉल लेंगे तो अब वो घुलेगा ही नहीं, बीच में रह जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्वेंट पानी के अलावा कुछ और है, जैसे अल्कोहल है, बेंजीन है, टोलीन है, ईथर है, कुछ भी है, लेकिन पानी नहीं है, तो आपका जो सोल्यूशन है वो कहलाएगा नॉन एक्वस सोल्यूशन। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अगर आपका सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में आ रहा है तो उसको सॉलिड सॉल्यूशंस कहा जाता है। A solid solution is a homogeneous mixture of two or more elements in a solid state। ठीक है, इसमें सॉलिड फॉर्म में रहेंगे आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और एक सिंगल फेज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस में एक प्रकार के एटम्स दूसरे प्रकार के एटम्स को रिप्लेस कर लेते हैं और उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर की अलॉय है, इसमें जो डार्क ब्लू है वो है कॉपर के एटम्स और जो लाइट ब्लू है वो है एल्यूमिनियम के एटम। तो अगर आप एल्यूमिनियम और कॉपर को मेल्ट करके मिक्स करेंगे तो एल्यूमिनियम के कुछ एटम्स की जगह यू कैन सी कि कॉपर के एटम्स आ गए। तो इस तरह का जो सोल्यूशन है सॉलिड सोल्यूशन, उसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन। और ऐसा तभी होगा अगर एटम्स का साइज लगभग सेम है, मैक्सिमम डिफरेंस 15% तक का हो सकता है। अगर ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है साइज का, तो वो इस तरह, डिफरेंस ज्यादा रहता है 15% से, बहुत ज्यादा रहता है, तो वो कभी भी सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में जो छोटे एटम्स होते हैं वो इनके वॉइड्स के अंदर, यानी कि जो खाली स्पेस होती है एटम्स के बीच में, उनको वॉइड्स कहा जाता है। तो वो वॉइड्स के अंदर जो है वो समा जाते हैं, और इन वॉइड्स के अंदर आने की, ये वॉइड्स है बेटा, इन वॉइड्स के अंदर आने की वजह से ये है वॉइड्स। तो वॉइड्स को इंटरस्टिशियल साइट्स भी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल साइट्स। तो इंटरस्टिशियल साइट्स में आने की वजह से इनको इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल है स्टील। स्टील के अंदर आयरन के जो एटम्स होते हैं उसमें कार्बन के एटम्स फंस जाते हैं, और इसी को कहा जाता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और आने वाला जो हमारा टाइम है उसमें आज का जो सेक्शन ए है वो हमने खत्म कर लिया, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है बड़े बेहतरीन तरीके से कर लिया है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स हमने सभी देखी, उनकी टाइप्स को पढ़ा। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। आई होप कि आपको मजा आया होगा इस चैप्टर को समझते हुए, और इस चैप्टर का जो शुरुआत है वो बड़ा आराम से हो गया, बड़ा अच्छे से हो गया। और आने वाले जो वीडियोस हैं वो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।